विक्रम बलराज के साथ विशाखा से मिलने निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी में बम फट जाता है। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक विक्रम अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। नारायण की लाश फैक्ट्री के बाहर फेंकी हुई मिलती है। रघुनाथ कृष्णकांत को समझाते हैं कि शालिनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर देगी। विशाखा हॉस्टल में अकेली बैठी है। तभी मुझे मत मारो प्लीज। हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। Help me! Help me! मालकिन, मेम साहब, हाँ? विक्रम बाबा को होश आ गया है। हाँ, अभी अस्पताल से फोन आया था, उन्हें होश आ गया है। बस बदन की थोड़ी कमजोरी है। जाओ, गरीबों में खाना बांटो, पैसे बांटो, जाओ। ममता की परीक्षा अग्नि परीक्षा से भी कठोर होती है। तूने मेरे बेटे की जिंदगी लौटा दी। अब मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मेरा बेटा मुझे लौटा दो। प्लीज आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। उन्हें अभी अभी होश आया है। उनके बॉडी में विक्रम, कैसा है तू? प्लीज आप उनसे बात मत कीजिए। क्या हुआ है इसे? सिर पर गहरी चोट लगने के कारण ये अपने सेंसेस खो चुके हैं। ये सेंसेस वापस आ सकते हैं, तब इन्हें थोड़ा प्रेशर महसूस होगा। रिकवरी होने में कुछ समय लग सकता है, कुछ महीने या फिर साल भी। विक्रम, विक्रम, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे। तू यहाँ आराम करने आया है। विशु, विशु के पास जा रहे हैं ना हम? नहीं नहीं विक्रम, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। उसकी जान खतरे में है। मुझे उसके
पास जाना है। ठीक है, विशु के पास। ठीक ठीक है विक्रम। देख, तेरी तबीयत सुधरने के बाद हम लोग वहीं चलते हैं तुरंत। तू आराम कर, विशु आराम कर। विशु के पास। सुना आपने, विक्रम को होश आ गया। दुआ करो कि उसे थोड़ी अक्ल भी आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था। तुम्हारा बेटा अपनी लाडली बहन के पास जाना चाहता है। मेरी मानो तो उसे यही ले आते हैं। सपना देख रही हो तुम? कहाँ जाएगा वो? अगर उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया तो नादानी में वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ रहेगा तो वो महफूज रहेगा। हमसे भली बातें ना करें, लेकिन उसका इलाज तो ठीक तरीके से होता रहेगा। क्या हुआ? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। सच? विक्रम यहीं रहेगा और उसका इलाज भी यहीं होगा। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा। और रघुनाथ, नारायण को पैसे दिए गए थे। उसके लाश की जब तलाशी ली गई तब वो नोट मिले। पैसों के लिए कोई क्या नहीं करता साहब जी। अच्छा मुनावर जी। तुम कहीं इन दिनों नारायण से मिले थे? नहीं नहीं मुनावर जी। ये नारायण एक फैक्ट्री में मशीन पे काम करने वाला मामूली सा वर्कर था। हाँ? तो वो अचानक कार लेके विक्रम के पीछे पीछे कैसे पहुंचा? मैंने कहा ना साहब जी कि पैसों के लिए कोई क्या नहीं कर सकता। ठीक है, बातों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। शायद हमें हमारा तरीका इस्तेमाल करना होगा। भोसले। नहीं 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 साहब, मैं तो आपसे यह कहना चाहता था कि वहां एक आदमी था जो पैसे लेकर वहां गया था। भोसले, तुम एक ही सस्पेक्ट हो हमारे, और हमारे लिए ये काम उतना मुश्किल नहीं है मुनावर। भोसले, कहां मर गए सब लोग? नहीं साहब, इस मामले में ज्यादा जानकारी कृष्णकांत जी को होगी। हाँ, लेकिन आप मेरा नाम मत लीजिएगा साहब जी। अगर आपने मेरा नाम लिया तो मेरी हिफाजत का जिम्मा भी आपका होगा। आपका। कृष्णकांत जी ने पैसे दिए नारायण को? नहीं नहीं, ये गलती वो नहीं कर सकते। फिर वो आदमी अस्पताल वाला? हाँ, शायद। हाँ, यही होगा वो हमला करने वाला। काले कपड़ों में, मुंह पर काला रुमाल और वो नीली आंखें। अमर, कब आया तू? मेरी छोड़, ये बता तू कहाँ था? मैं तो यहीं था यार, मुझे कहाँ जाना है? अमर, कल रात विशाखा के हाँ, साथ। वो सब मैंने सुन लिया, इसीलिए तो तुझसे पूछ रहा था कि तू कहाँ था। तू कहना क्या चाह रहा है? यही कि मैं अपनी माँ को देखने के लिए घर गया था। एक दोस्त की हैसियत से विशु की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरी थी। अगर तू यही था तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? अरे तू क्या कह रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। What are you trying to say? रिलैक्स यार, समझा दूंगा किसी दिन। अजीब आदमी है। अजीब लड़की हो। देखो, ये बात तुम्हारे घर वालों को बतानी होगी। कल को तुम्हें कुछ हो गया, ये तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कमाल है, फोन नहीं करना है, रूम में नहीं जाना है। हम क्या करें? विशु, क्या हुआ? हाँ? मैडम, इसे क्या हुआ? कल किसी ने इसे डराने की कोशिश की। कौन था? विशु, मैंने पूछा कौन था वो?
Damn it, I'm asking you something. Hospital? Shit. विशाखा के घर से फोन है। मैडम आप इसे इसके कमरे में ले जाइए प्लीज। डोंट वरी, मैं देखता हूँ फोन किसका है। व्हाट? विशु ठीक तो है? पुलिस को इन्फॉर्म किया? जी मैं भी अभी पहुंचा हूँ। घर गया था लेकिन डिटेल्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये कहीं किसी कॉलेज के स्टूडेंट की शरारत तो नहीं है? सॉरी सर, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन हाँ इतना है कि विशु ने कहा है कि जो हॉस्पिटल में था यहाँ भी वही था। माय गॉड। भाई साहब की तबीयत कैसी है? नहीं उसे कुछ मत कहना। जी वो ठीक है। अभी डिस्चार्ज मिला है उसे, घर पर गया है वो। देखो तुम विशु का ख्याल रखना प्लीज। ओके ठीक है।